विधायक जी, दो चीज़ें बड़ी आश्चर्यचकित रही आपके साथ। एक तो आपने डिप्टी सीएम को उनके घर में हराया, दूसरा ये कि आपने जिस सिंबल से जीता ना उस सिंबल की कभी बात करती हैं और ना वहाँ सिंबल के कार्यकर्ता आपके साथ नजर आते हैं। 3 साल हो गए आपको यहाँ विधायक बने, क्या क्या आपने कुछ प्रमुख काम को बता दीजिए। सरकार बताएगी कि इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। एक आखिरी सवाल है कि यहाँ की जो जनता है वो ये कहती है यहाँ जो भी विधायक बनते हैं वो बड़े नेता बन जाते हैं, नज़र नहीं आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी लाइव और मैं हूं अमन त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह विधानसभा सिराथू में 2022 में विधायक बनी डॉक्टर पल्लवी पटेल। आज उन्होंने सिराथू कस्बा में स्थित आयुष हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया है। विधायक जी, क्या कुछ खामियां मिली है आपके इस निरीक्षण में? देखिए, किसी भी स्वास्थ्य संस्थान से सबसे ज़्यादा जुड़ी जो अहम चीज़ होती है वो पेशेंट का स्वास्थ्य और दवाएं। और यहाँ पर जितना भी मैंने स्टॉक देखा है उसमें यूनानी और आयुर्वेदिक की मेडिसिन हैं ही नहीं। पूरा जो सिस्टम है इस अस्पताल का वो होम्योपैथ के दम पे चल रहा है। बल्कि यहाँ के डॉक्टर्स भी स्वयं मुझे बता रहे हैं, स्वीकारोक्ति है कि अगर क्योंकि यहाँ मेडिसिन नहीं है तो जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम होम्योपैथ में कन्वर्ट कर देते हैं जी, राइट। यहाँ पर सफाई मुझे नहीं दिखी, जो कि एक बहुत अनिवार्यता है। दूसरा, प्रसव यहाँ नहीं होता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो फिजियोथेरेपी विंग है जहाँ पर काफ़ी ट्रीटमेंट हो रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट आर्थराइटिस के हैं और जॉइंट पेन्स के हैं, तो वहाँ पर मुझे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिखे। तो ऐसे में जो व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है उसके भी हाथ बंध जाते हैं कि वो 1 या 2 मशीन के सहारे 100 प्रकार की बीमारियों का इलाज कैसे कर ले। तो ये उसकी भी अपनी उपलब्धि पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो मैं ये चाहती हूँ और मेरी ये मांग भी रहेगी, और इस समिति की क्योंकि मैं सदस्य भी हूँ, मैं ये चाहूँगी कि यहाँ सबसे पहले मेडिसिन आएँ। उसके बाद जो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था है उसके लिए मैं यहाँ पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी और देने का प्रयास करवाऊँगी, क्योंकि अगर हॉस्पिटल हाइजीनिक कंडीशन में नहीं है उसका प्रभाव भी लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ता है। और यहाँ पर जिस प्रकार का मैनेजमेंट है, ऑल्दो आई कुड सी मैनी ऑफ द डॉक्टर्स, काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ पर अरेंज थे और मैंने पेशेंट से भी बात करी, उन लोगों ने बोला कि उन्हें काफ़ी रिलीफ है। सो ये एक बहुत अच्छा वेंचर है और इस वेंचर में हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि इसको बेहतर करें, क्योंकि सिर्फ इससे कौशाम्बी जनपद नहीं बल्कि अगल बगल के जनपदों का भी बहुत उत्थान होने वाला है शारीरिक रूप से। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आज यहाँ पर जो मैं कमियाँ बता रही हूँ सिर्फ कमियाँ बताने के उद्देश्य से नहीं बल्कि इसमें और बेहतर योगदान करके हम इसको बेहतर कर पाएँ। जनता क्या समझे कब तक सब सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी? देखिए, मेरा प्रयास रहेगा कि 2 से 3 महीने के अंदर जो मैंने चीज़ें बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करी हैं मैं उसको पूरा करवाऊँ। विधायक जी, सोशल मीडिया का ज़माना है, जब आप निरीक्षण करती हैं, चाहे सड़क की आप दरारें दिखाएं चाहे आप दीवारें दिखाएं, एक ट्रॉमा सेंटर है यहाँ पर, आपने बहुत बार निरीक्षण किया, लेकिन लोग कमेंट करते हैं कि कुछ हुआ नहीं उसमें। और खुद सीएमओ महाकुंभ जब चल रहा था तो वहाँ बैठे थे और उन्होंने कहा मीडिया से कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अधीक्षक मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो हालत तो पहले से और ख़राब है, वहाँ पर कुछ हुआ नहीं आपके निरीक्षण? देखिए, मैं जब पहली बार ट्रॉमा सेंटर गई थी तो वहाँ पर मुझे सिर्फ कुत्ते और मकड़ियाँ दिखाई दी थी जी। मेरे पहले इंस्पेक्शन के बाद ये हुआ कि इस बार जब मैं गई तो वहाँ पर मुझे काफ़ी डॉक्टर्स दिखाई दिए, इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दिए। हालांकि उसमें कमियां थी जो मैंने रिपोर्ट की हैं डीएम को, और उसके बाद अभी भी उसमें मेरी रिपोर्टिंग करने के बाद काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है। और मैं ये मानती हूँ कि अब जब मैं पुनः वहाँ जाऊँगी तो जो मेरी पिछले लेटर की कमियाँ थी वो पूरी होकर के मेरी निगाह में शायद और सी चीज़ें आएंगी। वहाँ पर सबसे बड़ी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि वहाँ पर स्टाफ के लिए क्वार्टर्स नहीं है। वो भी मैंने सीएम ऑफिस में रिक्वेस्ट किया है, मुख्यमंत्री तक इस जनपद की वो मांग को पहुंचाया है कि अगर वहाँ पर स्टाफ के क्वार्टर्स रहेंगे तो सारे जो स्टाफ दूर दूर से आ रहे हैं और लेट आते हैं, अगर उनके स्टाफ क्वार्टर्स वहाँ रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर सुविधाएं विथ मोर एफिशिएंसी वहाँ के पेशेंट्स को दे पाएंगे। विधायक जी, 2 चीज़ें बड़ी आश्चर्यचकित रही आपके साथ। एक तो आपने डिप्टी सीएम को उनके घर में हराया, दूसरा ये कि आपने जिस सिंबल से जीता ना उस सिंबल की कभी बात करती हैं और ना वहाँ उस सिंबल के कार्यकर्ता आपके साथ नजर आते हैं। देखिए, मैं जिस सिंबल पे लड़ी वो गठबंधन का एक चुनाव था और मैं ये मानती हूँ कि सिंबल भले किसी का रहा हो लेकिन मेरे ऊपर विश्वास इस क्षेत्र की जनता ने जताया है। मेरा कमिटमेंट और मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले उनके लिए है और इसलिए लगातार मैं प्रयास करती हूँ कि मैं जो उनसे वादा करके उनका विश्वास हासिल किया है वो उनका विश्वास आगे तक लगातार बना रहे। 3 साल हो गए आपको यहाँ विधायक बने, क्या क्या आपने कुछ प्रमुख काम को बता दीजिए। देखिए, ये तो वही बात होगी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है इसलिए बता रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में ये एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स को इलाज के लिए पैसा मुहैया कराया गया है।
ये वो विधानसभा है जहां सबसे ज़्यादा हाई स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई हैं। ये वो विधानसभा है जहां सबसे ज़्यादा सोलर लाइट्स लगवाई गई हैं। ये वो विधानसभा है जो 2027 खत्म होते होते स्वयं सरकार बताएगी कि इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। एक आखिरी सवाल है कि यहाँ की जो जनता है वो ये कहती है यहाँ जो भी विधायक बनते हैं वो बड़े नेता बन जाते हैं, नज़र नहीं आते। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे तो लगता है मैं इतना ज़्यादा नज़र आती हूँ कि मुझसे कहते हैं कि मैम आप फिर आ गई। मैं तो बहुत ज़्यादा नज़र आती हूँ अपने क्षेत्र में और लगातार मैं प्रयास करती हूँ कि जो मुझसे क्षेत्र छूट भी गए हैं और अगर मुझे किसी का फ़ोन भी आता है कि विधायक जी आप यहाँ आइए तो मैं निश्चिंत होकर और उनको बहुत फ़ख्र से कहती हूँ जब आप बुलाएंगे आपकी विधायक आपके बीच में रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने